नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुंजन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निक्की प्रधान के बारे में। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये निक्की प्रधान के द्वारा टोक्यो यानी जापान से भेजा गया है, जहाँ वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही है। निक्की प्रधान खूंटी जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही है। आज हमारा टीम निक्की प्रधान के गांव खूंटी जिले के माहिल पहुंचे, जहां हमारे टीम द्वारा उनके पिता से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। और साथ ही हमारे सामने ही उनके पिता ने निक्की प्रधान से जो कुछ बातें की वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर सोनू अंसारी की एक खास रिपोर्ट। अच्छा ठीक, हाँ कल परसों कल परसों कल अच्छा परसों दिन हाँ, बोल बताइए। ठीक है। तोर नया नंबर में तो फोन के रोले उठा ली। टोक्यो ओलंपिक के लिए झारखंड की 3 बेटियां अपना दमखम दिखाने के लिए टोक्यो पहुंच चुकी हैं, जहां वो देश ही नहीं राज्य का नाम रोशन करने के लिए वहां अपना दमखम दिखाएंगे। हम निक्की प्रधान के बारे में बात कर रहे हैं, जो झारखंड के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की आज देश के लिए अपना दमखम दिखाने टोक्यो पहुंची है। हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो हॉकी को लेकर के कैसे और किस तरीके से एक छोटे से गांव से वो बाहर निकली हैं और कैसे वो गांव में हॉकी खेलती थी, कैसे वो हॉकी सीखी, किन परेशानियों से वो आज आगे बढ़ी हैं। पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सोमा प्रधान। निक्की के बारे में बताएं, वो कैसे यहाँ पे हॉकी को लेकर के खेल जानकारी मिली, कैसे वो आगे बढ़ी आज। निक्की प्रधान छोटी बच्ची लड़ी बच्ची से खेलते खेलते मैंने साथी संगत में खेलते खेलते वही गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी तो उस समय मिलता नहीं था, पैसा के अभाव में हॉकी खेल नहीं पाते, तो वही बांस का गोला जो उसका जड़ होता है उसको गोला बना के उसका ये होता है, उसी को बकुली वाला छोर को उसी को लेके और वही सब बच्चा में खेलने लगी। खेलते खेलते वो अब मैदान तो नहीं था, रोड पर ऐसे ही खेलती थी। 2-4 को बच्चा मिलके और इसी से आदत हो गया और वही स्कूल में उसको मास्टर सिलेक्शन किया। उसके बाद चल गई वो सही में कोई कौन सी बढ़िया तू वहीं से वो खेलना शुरू किया, वहीं से सिलेक्शन हो के गई, प्रशिक्षण में थी, तब वहाँ से ओलंपिक तक पहुँची। जब पहली बार निक्की का सिलेक्शन हुआ था तो आपको कैसा लगा था, कितने खुश हुए थे? हाँ, हमको तो बहुत खुश लगा था। हमको नहीं, पूरा गांव वाला भी बहुत खुश था। लोग उसको बहुत गांव के लिए नाम रोशन कर रहा है, गांव का नाम ऊंचा कर रहा है। हाँ, यही सब गांव वाला भी चाहे अगल बगल वाला भी लोग बधाई देने लगे। आज बेटी आपकी टोक्यो में है, क्या कहेंगे आप? हाँ, टोक्यो में गई है। मेरा उम्मीद करते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। और बड़ी खुशी की बात है। बाकी आपके जो घर में जो परिवार हैं, कौन कौन है घर में? घर में सब, बड़ी लड़की वो रांची रेलवे क्वार्टर में है, वहीं सब रहते हैं। बड़े एक तो धनबाद में रहती है और 2 छोटी बहन सब अभी वहीं है, पढ़ती है। अच्छा, निक्की घर की सबसे छोटी बच्ची है? नहीं, मंझली है। मंझली है। बड़ी सासी है, उसके बाद निक्की, उसके बाद कांति। अच्छा, सरीना और लड़का है छोटा गोविंद। अच्छा, घर की आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है? पहले कैसा था आपका घर का आर्थिक स्थिति? क्योंकि निक्की आज देश में एक उसका एक अच्छा ऊंचा नाम से जाना जाता है, देखा जाता है, तो ऐसे में कल को कितनी परेशानियों के बीच आज निक्की आगे बढ़ी है? पहले तो स्थिति बहुत ख़राब थी,
क्या है कि उस समय हम लोग हॉकी डंडा नहीं ले पाते, तो वही धीरे धीरे वही खेलने में वो रुचि रखी, तो हम लोग कहीं से उसको पैसा लेके जुगाड़ करके हॉकी ले देते थे और वहीं से शुरू किया खेलना। तो क्या पैसे वैसे गांव के लोग मदद करते थे उस जी समय? ना, उस समय कोई चर्चा नहीं, कोई उम्मीदें नहीं किया था कि ये यहाँ तक पहुँचेगी। अपने बच्चे में खेल खेल के सीख गई। तो बहुत मुश्किल से आप उनको हॉकी स्टिक खरीद के देते थे क्या? हाँ, पहले तो तबकरा में देहात बाजार है, तबकरा बाजार, वहाँ से लकड़ी को उसको गर्म करके घुमाते, कुछ सस्ता मिलता था, तो वहीं से लड़का सब ले आते थे और उसे खेलते खेलते बाद में वो स्टिक खरीदा अपने से। तो बाज़ार से आप वो स्टिक जो खरीदते थे, जो गर्म करके उसको टेढ़ा करके हॉकी स्टिक बनाते थे, तो वो लकड़ी आपको कितनी कीमत में खरीदना पड़ता था? उस समय तबकरा में सस्ता मिलता था, उतना खिलाड़ी नहीं था, तो वो वहाँ कितना पैसा लगता था फिर भी? अब वो लड़का सब कोई मंगा देता था। तो पैसा तो लगता होगा ना फिर? तो कैसे जुगाड़ करते थे पैसा, चूँकि आप? वही था, बहुत कम था दाम उसका, देहाती वाला सब बना के बेचता था। इसी घर में जो आपका खपड़ा का मकान दिख रहा है आज, क्या पहले इसी में जीवन यापन हुई निक्की कि आप यहीं रहते थे? हाँ, यहीं पर, यहीं से जीवन यापन हुआ, यहीं से काम धंधा खेल कूद यहीं से करती थी। आज तो काफ़ी अच्छा घर भी बना रहे हैं, तो क्या वो निक्की बना रही हैं या फिर वो? निक्की की फरमाइशी से बन रही है। अच्छा। कि यहाँ उठने बैठने के लिए जगह नहीं है, खपरेला घर है, कुछ 1-2 रूम बना दीजिए ताकि उठने बैठने के लिए जगह होगा। तो निक्की आज राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के तौर पे जानी जाती हैं। क्या उम्मीदें हैं? फिलहाल आप एक पिताजी हैं उनके, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरा देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं अभी? उम्मीद तो हमको बहुत भरोसा है कि जीत कर आएगी। क्या कि घर पर वो हमेशा बाहर रहती है, वो प्रैक्टिस खाली वो उसी में रहती है, खेले में रहती है। जब 2-4 दिन छुट्टी आता था तो सबको गेम्स होता है, वो यहाँ नहीं आती है, बहुत कम। वहीं से हटिया में जाती है खेल कूद करने, और छुट्टी ख़त्म होता है तो चल जाता है। यानी समय बेवजह वो बर्बाद नहीं करते हैं। बेवजह जब भी समय बचता है तो वो प्रैक्टिस में ही लगी रहती है। प्रैक्टिस में। और कुछ कहना चाहेंगे आप? वही कुछ कहना चाहेंगे, सरकार कुछ मदद दे देता तो देख रहे हैं, और सब खिलाड़ी को बढ़िया रांची में चाहे टाउन में घर बना दिए, तो उसको भी एक घर मिल जाता तो ठीक था। तो अभी रांची में कहाँ पे रहती हैं वो? रांची में तो नौकरी तो हटिया में है, लेकिन रहती है बड़ी बहन के यहाँ रांची में। रांची रेलवे स्टेशन क्वार्टर मिला है, सरकारी क्वार्टर। तो क्वार्टर निक्की को मिला है या उसकी बहन को? उसकी बहन को। अच्छा, तो वो मतलब आज दूसरे के भरोसे घर में रहती है। ये निक्की प्रधान के पिताजी हैं। इन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ ये बताया कि निक्की प्रधान जिस उम्मीद से, जिस सोच के साथ टोक्यो गई हैं, वो गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। इस छोटे से गांव का ही नहीं, इस राज्य का, पूरे देश का नाम रोशन करें। जैसे इनका पिताजी ने ये बताया कि काफ़ी तंगी में इनकी ज़िंदगी गुजरी है। आज ये सरकार से मांग करते हैं कि अन्य खिलाड़ियों की तरह निक्की प्रधान को भी सरकारी लाभ मिले, इन्हें क्वार्टर मिले, ताकि उन्हें रहने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। हालांकि निक्की प्रधान एक छोटा सा घर बना रही हैं, जो पक्का घर है। काफ़ी मुश्किलों से ये घर बना रही हैं, जैसा उनका पिताजी कह रहे हैं। खूंटी जिले की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।